अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम मैनीचैट के अपने फेसबुक पेज के अकाउंट के अंदर हम यूज़र रोल्स को कैसे ऐड करते हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वे से लेते हैं कि मतलब वो कहते हैं कि हमें फेसबुक का एडमिनिस्ट्रेटर होना पड़ेगा पेजेस में। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास ऑलमोस्ट 25 प्लस मैनीचैट अकाउंट्स थे, फेसबुक पेजेस की एक्सेस थी, लेकिन उनमें से ऑलमोस्ट 5% ऐसे थे जिनका मैं फेसबुक का एडमिनिस्ट्रेटर था और बाकियों का मैं नहीं था। जब आपने क्लाइंट के मैनीचैट पे काम करना है, उसके लिए चैटबॉट बनाना है, उसके लिए आपने मैसेंजर मार्केटिंग करनी है, तो समटाइम्स क्लाइंट जो होते हैं आपको फेसबुक के पेज के एडमिन एक्सेस देने से रिलक्टेंट फील करते हैं। तो आपने उनसे फेसबुक के एडमिनिस्ट्रेटर की, अब यहाँ पर दो चीजें हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं, फेसबुक पेज एडमिनिस्ट्रेटर रोल और मैनीचैट अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप उसके फेसबुक पेज के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे तो आप उसका फेसबुक पेज भी मैनेज कर रहे होंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं अलाउ करते, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो हैं वो नहीं करते, नहीं देते उसकी एक्सेस के सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए चैटबॉट बनाना है तो सबसे आपने उसको एक चीज कहनी है कि यू नीड देयर मैनीचैट अकाउंट एक्सेस। ऑलराइट, तो मैनीचैट को और फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स को मिक्सअप नहीं करना हमने यहाँ पर। तो अब आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कि हमने क्लाइंट से मैनीचैट की एक्सेस कैसे लेनी है। तो सबसे पहले तो हम शुरू ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेज है फेसबुक का, ये क्लाइंट का पेज है लेट्स से। तो हमें इसकी एक्सेस चाहिए, ठीक है, ऑलराइट। तो हमारे पास इसमें हमारे अपने मैनीचैट के अंदर एक्सेस नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने फेसबुक का पासवर्ड और ईमेल पासवर्ड देते हैं तो हम उससे मैनीचैट एक्सेस कर लेंगे। ये एक गलत अप्रोच है। दिस इज फेसबुक की सिक्योरिटी बहुत हाई होने लगी, जिसकी वजह से आपके पेजेस ब्लॉक हो जाते हैं और आपका इवन फेसबुक अकाउंट 1 या 2 दिन के लिए टेम्परेरी लॉक हो जाता है। तो आपने कभी भी क्लाइंट से फेसबुक का ईमेल और पासवर्ड नहीं मांगना। आपने सिंपल उसको कहना है कि गो टू योर मैनीचैट सेटिंग्स, नेविगेट टू टीम्स टैब, इन द सेटिंग टीम्स टैब के अंदर ये देखें, अब ई कॉमर्स बॉट एक फेसबुक का पेज है, ये उसकी टीम शो कर रहा है। अब ये जो नेम है, ये पर्सन जो है बेसिकली ही इज द ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर अकाउंट ई कॉमर्स बॉट, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटर ऑन फेसबुक पेज, सो ही इज द ओनर। इसने बंदे ने ये फेसबुक अकाउंट जो है, पेज जो है, ये क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद इस अपने मैनीचैट से कनेक्ट किया हुआ है और अब मैं अपने मैनीचैट अकाउंट में इस पेज की एक्सेस ले रहा हूँ। किस तरह? मैं आई विल जस्ट सिंपली से टू क्लाइंट की नेविगेट टू टीम्स, क्लिक ऑन द इनवाइट न्यू मेंबर। अब ये हमारे पास इसमें रोल्स आ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स चाहिए, एडिटर रोल्स चाहिए, कि लाइव चैट एजेंट चाहिए, कि व्यूअर चाहिए। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स के अंदर होता ही है कि आपके पास सारी एक्सेस होती है हर चीज की एक्सेप्ट द ओनर रोल। अच्छा, ओनर रोल में क्या होता है कि ओनर जो होता है वो बिलिंग भी कर सकता है इसके अंदर, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग, सब कुछ कर सकता है। सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बिलिंग नहीं कर सकता, मतलब उसके लिए वो इसका बिल नहीं पे कर सकता मैनेजर का, लेकिन वो बाकी सारा एक्सेस उसके पास होता है। एडिटर जो है उसके पास लिमिटेड एक्सेस होती है, वो ना तो परमिशन को रिफ्रेश कर सकता है, ना तो वो उस बॉट को क्लोन कर सकता है, ना तो उसको डिसेबल कर सकता है, और इवन के उसके कंटेंट को शेयर भी नहीं कर सकता। सिंपल वो मैनीचैट का बॉट बनाएगा और उसको दैट्स इनफ, यही कुछ हो सकता है। उसके बाद लाइव चैट एजेंट होता है। इस रोल के अंदर सिर्फ जिस बंदे को इसकी एक्सेस मिलती है वो सिर्फ लाइव चैट में कस्टमर से कम्युनिकेट कर सकता है, ना तो वो फ्लोज बना सकता है, ना तो वो फ्लोज देख सकता है। सिर्फ उसके एग्जिस्टिंग टैग्स और उस कस्टमर का एग्जिस्टिंग डाटा जो है वो चेक कर सकता है। वो बॉट का कंटेंट नहीं चेंज कर सकता, फ्लोज की एक्सेस नहीं कर सकता। और यहाँ पर व्यूवर में होता है कि व्यूवर में सिर्फ वो फ्लोस को देख सकता है, उसको एडिट नहीं कर सकता, सिर्फ उसको व्यू कर सकता है। समटाइम्स क्या होता है कि हमें कोई इस तरह की एक्सेस चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल क्लाइंट आपके पास आता है, वो कहता है कि कैन यू जस्ट लुक इनटू माय अकाउंट एंड माय फ्लोस इफ दे आर वर्किंग फाइन। तो वो आप सिर्फ उससे व्यूअर एक्सेस मांग लें कि आपने सिर्फ उसका फ्लोस देखना है। हाँ, लेकिन अगर आपने उसकी फ्लोस के अंदर चेंजिंग करनी है तो डेफिनेटली नीड एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस।
सो व्हाट आई रिकमेंड कि आप लोगों ने क्लाइंट से हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस मांगनी है, कि समटाइम्स क्या होता है कि पेज जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है फेसबुक से, ठीक है। मैनी चैट का जो ये हमारे पास पेज है यहाँ पर, ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। और मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक पेज है जो डिस्कनेक्ट हुआ हुआ है। अच्छा, डिस्कनेक्ट देखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सेटिंग्स में जाऊँगा अपनी प्रोफाइल में। तो यहाँ पर सॉरी, मैंने इसमें जाना था अकाउंट्स में। तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट लिखा होगा किसी पेज के साथ। ये सारे बेसिकली मेरे हैं। आई थिंक अभी इसमें मेरे पास कोई भी डिस्कनेक्टेड अकाउंट नहीं होगा। चले मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि ये किस तरह से डिस्कनेक्ट होता हुआ है। If I just come back to dashboard, I have one account, yes, plant based promotion। तो जब मैं इस अकाउंट के अंदर आता हूँ, ये देखें पेज कनेक्शन लॉस्ट। समटाइम्स ये होता है कि पेज का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, तो इसमें ऐसा कोई इशू की बात नहीं होती। सिंपल आपने रिकनेक्ट पेज को जाके क्लिक करना होता है, इट्स स्टार्ट वर्किंग परफेक्टली फाइन। बट ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। अब मैं इसको रिकनेक्ट कर सकता हूँ, आई एम एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये पॉसिबली हो जाता है। तो इसीलिए एडिटर जो होता है वो इसकी एक्सेस नहीं कर रहा था। तो वरना आपको समटाइम्स होता है ना, ये देखिए यू हैव इनसफिशिएंट राइट्स टू रीलोड दिस पेज। अब क्या हुआ, मैं शायद इस अकाउंट का एडिटर था या एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। तो बेसिकली इस रीलोड करने के लिए आपको फेसबुक का पेड का एडमिन भी होना जरूरी पड़ेगा। तो आपको क्लाइंट को हमेशा बार बार कहना पड़ता है कि मुझे एडमिन बनाओ, एडमिन बनाओ। तो उसको डिस्टर्ब करने की बजाय उससे हम सिंपल उससे कहेंगे हमें एडमिन एक्सेस दे दे फ्रॉम द सेटिंग्स, फ्रॉम द टीम्स, और इनवाइट अ न्यू मेंबर और एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स। ये जनरेट लिंक करेगा, आपने ये कॉपी करना है और क्लाइंट ने कॉपी करना है और आपको सेंड करना है। आपने इस लिंक को ऊपर क्लिक करना है और आप उसके डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे। ये सिंपल इतना सा काम होता है इस तरह से। और ये लिंक सिर्फ 24 आवर्स के लिए वैलिड होता है और वन टाइम यूज होता है। तो इस चीज का भी आपने ख्याल रखना है। तो दिस इज हाउ वी गिव एक्सेस टू द वी गेट एक्सेस फ्रॉम द क्लाइंट्स। और इसके अंदर कोई भी अगर इशू आता है तो मोस्टली यही होता है कि कस्टमर जो होता है ना, एक मतलब 24 आवर्स के बाद को लिंक क्लिक कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो नहीं उसका हो पा रहा होता है, या वो लिंक ब्रोकन की इश्यूज कह रहा होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने मद्देनजर रखना होता है विद एक्सेस ऑफ द क्लाइंट्स अकाउंट।